नमस्ते दर्शकों, अब हमारे नई शख्सियत के साथ इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गुना एसडीएम शिवानीकर। नमस्ते जी। नमस्कार मैडम। सबसे बड़ी समस्या इस दौर में जो अभी आ रही है, मजदूर बहुत तेज़ी से पलायन करके गुना से निकल रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल, प्रतिदिन लगभग 5 से 7 हज़ार लोग गुना से यहाँ से निकल रहे हैं। उनके लिए हमारे द्वारा अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे पूरे हाईवे पर हमारे द्वारा पानी के टैंकर रखवाए गए हैं, जिससे कोई भी मज़दूर जो निकल रहे हैं उनको पानी की कमी ना हो। और जगह जगह पर हमारे द्वारा फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इनफैक्ट जो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमको निर्देशित किया गया था, उसके क्रम में कलेक्टर महोदय ने सभी एसडीएम्स की एक शॉर्ट मीटिंग करके उनको बताया है कि जो पूरे हाईवे पर जितने भी मजदूर निकल रहे हैं, तो एसडीएम चाचौड़ा, एसडीएम राघवगढ़ और जो मेरा सब डिवीज़न है, वहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग समय में लोगों को खाने की व्यवस्था की है। जैसे कि शाम के समय एसडीएम चाचौड़ा के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। चूँकि 70 किलोमीटर का रास्ता है, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को बार बार ना मिले, लेकिन सभी व्यक्तियों को बराबर खाना मिले। तो शाम के समय एसडीएम चाचौड़ा, दोपहर के समय एसडीएम राघवगढ़, और सुबह का जो खाना और नाश्ता है वो मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सीएम का भी बहुत इस समय कल रात में उन्हें निर्देश दिए कि कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, तो उसकी तारतम्य ये सारी व्यवस्था है। जी बिल्कुल, ये हम सभी का प्रयास है। चूँकि एक ऐसा दौर है कि सभी लोग बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, तो ये एक प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि हमारे जितने भी श्रमिक भाई बहन हैं वो बिल्कुल भूखे ना रहें किसी भी सूरत में। जो भी उनके हमारे द्वारा उनकी सेवा और जो भी हमारे द्वारा किया जा सकता है, वो पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैडम, बाज़ार फिर खुल चुके हैं अभी, और सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत दिक्कत है बाज़ार में, बहुत पालन नहीं हो पाता क्योंकि भीड़ एकदम आती है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे उसमें? जी बिल्कुल, आपके द्वारा एक ये जो पॉइंट उठाया गया है, उसके 2 दिवस पहले कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय द्वारा और पूरी टीम सीएमओ नगर पालिका और अन्य सभी जितने भी अधिकारी हैं, जो उसके लिए ट्रैफिक डीएसपी, सभी अधिकारियों के द्वारा पूरे ऐसे पॉइंट्स जहां पर क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहां का सभी ने स्वयं कलेक्टर महोदय द्वारा पैदल चलकर निरीक्षण किया गया था। उसमें क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक बहुत गहन चर्चा की गई हमारे द्वारा, और अभी 4 पॉइंट्स हम लोगों ने निर्धारित किए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने नो व्हीकल जोन बनाया है और पार्किंग पॉइंट्स बनाए हैं। ऐसा कई बार होता है, आप किसी बुजुर्ग माता पिता हैं, या आपके यहाँ बच्चा बीमार है, या किसी कोई गर्भवती माता है, तो उनके लिए हम लोग गाड़ी ले जाना अलाउ कर रहे हैं। और कई बार आदमी बाज़ार जाता है, गाड़ियाँ पार्किंग ना होने की वजह से बाहर गाड़ियाँ टिका देता है, तो ऐसा है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। क्योंकि पुराना शहर है, गलियां सकरी हैं, तो उसको व्यवस्थित रखने के लिए 4 पार्किंग पॉइंट्स निर्धारित कर दिए गए हैं, जिसमें पशुपालन विभाग का जो ऑफिस है, उनके बाहर जो प्रांगण है, एक एआरटीओ का पुराना कार्यालय, एक एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसको निर्धारित किया, और एक बापू पार्क। तो वहाँ पर आने वाले सभी क्राउड को हम लोग प्रॉपर पार्किंग करवा के, और कलेक्टर महोदय द्वारा एक कल 144 का आदेश जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने दिन डिसाइड किए गए हैं, हाँ डिसाइड कर दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने सोमवार मंगलवार को कौन सी दुकानें खोली जाएंगी, बुधवार और शुक्रवार को कौन सी खोली जाएंगी, उस हिसाब से हम लोग क्राउड कंट्रोल पर नियंत्रण कर रहे हैं। आप मंडी में बाहर साधक अधिकारी भी हैं, आज सेवा मंडी भी शुरू हुई है, तो उसकी व्यवस्था कैसी है? जैसा अभी आप देख रहे थे, सौदा पत्रक से खरीदी हो रही थी, और ये भी देखा जा रहा था कि कई बार किसानों को बहुत अच्छे भाव नहीं मिलते हैं, तो नीलामी करवाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें हम लोगों ने वो भी दिवस बांट दिए गए हैं कि जिस वार सोमवार और मंगलवार को सोयाबीन और राई, जिसको सरसों बोलते हैं, और गेहूं की नीलामी की जाएगी, और अन्य दिवस में हमारे द्वारा चना और धनिया आदि की नीलामी करवाई जाएगी। और आज मंडी सचिव द्वारा स्वयं नीलामी बोली करवाई गई। ये जो बहुत हर्ष का विषय है कि जो गेहूं 1650, 1700 या 1720 रुपए में बिक रहा था, वही आज किसानों को 1850 रुपए में मिला है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, हम लोग टीम के साथ उपस्थित थे, और जिसमें मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी उपलब्धि है कि मंडी सचिव द्वारा स्वयं आगे आकर एक जो डाक बोली बोलते हैं उनका कार्य किया गया। उन्होंने स्वयं बोली लगाई, और आज जितने भी किसान आए उनको बहुत अच्छा दाम मिला। मैडम, एक बड़ी समस्या इस समय आ रही है, हमारे जो गुना शहर के लोग बाहर रह रहे हैं, वो जैसे ग्रामीण एरिया में बिना बताए आ रहे हैं, या शहर में जो आ रहे हैं, उनको उनके साथ सामंजस्य बिठाना इस कोरोना के इस काल में कैसे संभव है? बहुत सारे बिना बताए भी आ रहे हैं,
बहुत सारे आ रहे हैं, क्वारंटाइन भी किए हैं, क्वारंटाइन भी किए हैं, तो वो पालन नहीं हो पा रहा, कैसे इसको? बीच में कलेक्टर महोदय द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने हम लोगों को मोहल्ला समिति बनाने पर जोर दिया था। तो हमारे द्वारा जो हमारे सिविल वॉलंटियर्स हैं उनके साथ मिलकर मोहल्ला समिति का निर्माण किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव भी हैं और शहरी क्षेत्रों में पटवारी हैं उन समितियों में। तो जितना हम समझ पाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आता है हमारे पास तत्काल व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी अन्य माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से हमारे पास तत्काल सूचना आ जाती है, जिसमें ऐसे 25 से 30 ऐसी सूचनाएँ आती हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि वो कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जो उनके आसपास के रहने वाले मोहल्ले वासी हैं वो इतने जागरूक हैं कि वो किसी न किसी माध्यम से कलेक्टर, एसपी, मुझे या किसी को भी सूचित ज़रूर करते हैं। तो क्वारंटाइन जो लोग किए गए हैं वो घर में नहीं रह रहे हैं, कई बार बाहर पाए जा रहे हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, जो लोग घर पे नहीं रह रहे हैं उन पे पहले तो ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको हम लोग फिर जिला अस्पताल में क्वारंटाइन करते हैं और यदि फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध एफआईआर भी करवाई जा रही है। आपको गुना एसडीएम रहते बहुत दिन हो गए, वो बहुत लंबा कार्यकाल, तो गुना एसडीएमशिप में आप किस रूप में देखते हैं? जी, आप किसी भी पद पर रहते हैं तो हमेशा चुनौतीपूर्ण भरा होता है और जैसा कि मुझे अभी बताया गया था कुछ दिनों पहले कि गुना के इतिहास में पहली महिला एसडीएम मैं हूँ, तो ये ज़रूर एक चुनौती है। और ऐसे कई समय आए हैं कि जिसमें इलेक्शन से लेकर कोरोना, एक ऐसी महामारी जो शायद किसी के कार्यकाल में एक ही बार आती है और आपको कार्य करने का मौका मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि एक अच्छी टीम और एक अच्छा टीम लीडर जो हमारे कलेक्टर सर हैं, उनके साथ हम लोगों को हमारे खुद के करियर में और सामाजिक दायित्व कि हम लोग निभा पा रहे हैं और आज हम लोग उस मुकाम पर हैं कि आप इतने सारे लोगों की मदद कर पा रहे हैं और मुझे आशा है कि ऐसे ही हम लोग सब मिलकर कार्य करते रहेंगे। मैडम, इतनी व्यस्त शेड्यूल में परिवार को कैसे समय दे पाती हैं, कैसे संभव है इतनी व्यस्त शेड्यूल में? एक्चुअली ऐसे में आपके जीवन साथी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ही कोऑपरेट करते हैं। वो पूरी घर की जिम्मेदारी संभालते हैं। हमारे साथ हमारी दादी रहती हैं जो लगभग 80 वर्ष के ऊपर हैं और कैंसर पेशेंट हैं, तो हमारे हस्बैंड ही उन सब की देखभाल करते हैं। घर में किराने के सामान से लेकर दादी की दवाई तक का वही ध्यान रखते हैं। तो उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है कि हम अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से निभा सकें। आप कोरोना के इस दौर में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सिटी के? एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि शासन प्रशासन द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं, घर के अंदर रहें, हाथ धोएं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, उसका वो पालन करेंगे तो निश्चित ही हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते रहते हैं नई तरह की, उनके लिए क्या करना चाहिए? अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जब भी आप कोई कंटेंट व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी आप पढ़ते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच किया जाना आपका स्वयं का दायित्व है। आप जब तक उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं जाने तो स्वयं उन चीज़ों को फॉरवर्ड ना करें या उस चीज़ को सत्य ना मान लें, क्योंकि अफवाह एक ऐसी चीज़ है जिससे कई अनेकों प्रकार के नुकसान समाज को होते हैं। तो स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करें, उसकी ऑथेंटिसिटी जानें, कहाँ से उसका ओरिजिन है, तभी उस पर आप यकीन करें। मैडम, आपके अधीनस्थ जो टीम है, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर डबल प्रेशर, कोरोना का अलग है और सामान्य ड्यूटी अलग है, तो उनको किस रूप में आप क्या संदेश देना चाहती है इस दौर में? वो अपनी ड्यूटी को किस तरह से करें? मुझे बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है। जैसे हमारे टीम लीडर कलेक्टर सर हैं, वो हम लोगों पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। जब कोई व्यक्ति, कोई आपके टीम लीडर, आपके बॉस आप पर ट्रस्ट करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। ऐसे ही जो चीज़ हमारे कलेक्टर हम पर करते हैं, वैसे ही मैं अपने अधीनस्थों के साथ उन पर अपना पूरा ट्रस्ट दिखाती हूँ और उनसे हमेशा कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा ना हो कि पटवारी आ रहा है आपसे बात ही ना कर पाए। किसी भी स्तर पर उनको समस्या होती हो तत्काल हमको बताते हैं और एज अ टीम, एज अ फैमिली हम लोग कार्य करते हैं। और हमारा हमेशा ये हम लोग की कोशिश रहती है कि किसी को प्रेशराइज ना किया जाए, बल्कि एक अच्छा खुशनुमा माहौल बनाकर ही हम लोग कार्य करें। लास्ट मेरा सवाल मैडम कि इस पूरी व्यवस्था में जो शहर की जनता का सपोर्ट है, उसे आप किस रूप में? मेरा ये मानना है कि
किसी भी चीज़ को करने में, उसमें सफल होने में किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं होता। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सिर्फ प्रशासन की वजह से आज हम लोग ग्रीन जोन में हैं या कि किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से। ये एक हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर सिविल सोसाइटी स्वयं इन्वॉल्व हो जाती है, व्यक्ति स्वयं जागरूक हो जाता है, तो हम लोग किसी भी टारगेट को अचीव करने में ज़्यादा हम लोग केपेबल होते हैं। तो गुना की जनता ने आज तक हमारा, हम सभी का बहुत सहयोग किया है। जितने भी हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया है। इसी वजह से आज हम ग्रीन जोन में हैं, जबकि आप देख सकते हैं ऐसी कई डेवलप कंट्रीज़ हैं जो आज बहुत बुरी स्थिति में हैं। तो मेरा सभी से यही विनम्र अनुरोध रहेगा कि जो भी निर्देश हैं उनका पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, लोगों से सामाजिक नहीं फिज़िकल डिस्टेंस ज़रूर बनाए रखें। और जो बाज़ार में जितने भी हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं वो विशेषकर ध्यान रखें कि उनके काउंटर पर कई बार लोग आते हैं, आप यदि खड़े हैं, उनको टच कर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए ही है।